नमो नमः। एस्ट्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक मासीय ज्योतिष पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुहूर्त से संबंधित कुछ चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा है क्रय विक्रय मुहूर्त, मतलब सामान खरीदने और बेचने के लिए मुहूर्त, और एक और उसमें एक्स्ट्रा देखेंगे वाहन खरीदना और वाहन खरीदने के लिए मुहूर्त। अब ये दो मुहूर्त आज हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। एक है क्रय विक्रय। क्रय शब्द का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय शब्द का अर्थ होता है बेचना। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। तो इसमें कुछ वैमत्य है, उसको भी देखेंगे। और ये कौन से नक्षत्र, कौन से वार, कौन सी तिथि इसमें शुभ है, इस बात पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में खरीदना शुभ है, कौन से नक्षत्र में बेचना शुभ है। तो इसमें आचार्य का वचन है क्रयर्क्षे विक्रयोनेष्टो विक्रयर्क्षे क्रियोपि न पौष्णाम्बुपाश्विनी वात स्रवश्चित्राः क्रये शुभाः। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि क्रयऋक्षे विक्रयो न इष्टो, मतलब खरीदने के नक्षत्र में बेचना शुभ नहीं है। और विक्रयर्क्षे क्रियोपि न, मतलब क्या हुआ, विक्रय के नक्षत्र में क्रय भी शुभ नहीं है। तो ये बात आपको देखते ही ये लग जाएगी कि एक व्यक्ति कोई बेचेगा तो तभी कोई खरीदेगा, कोई खरीदेगा तभी कोई बेच पाएगा। तो ये बातें थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसको आप अच्छे से और समझना चाहते हैं तो आगे हम इस पर इसको स्पष्ट बता देंगे। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र में खरीदना शुभ है। तो इसके लिए आचार्य का वचन मिलता है कि पौष्ण, पौष्ण मतलब रेवती, रेवती, शतभिषा, अश्विनी, श्रवण और चित्रा, ये नक्षत्र क्या हैं? ये नक्षत्र खरीदने के दृष्टिकोण से शुभ नक्षत्र कहे गए हैं। इसमें क्रय करना, कुछ भी खरीदना शुभ होता है। तो इसके लिए नक्षत्र ये बता दिए। अब उसके बाद आचार्य क्या कह रहे हैं कि विक्रय के लिए, बेचने के लिए, बेचने के लिए क्या तात्पर्य है कि दुकान खोलना है कि कुछ बेचना है, उसके लिए विशेष क्या देखना है। तो कह रहे हैं पूर्वाद्विष कृशानुसार पयमभे केंद्र त्रिकोणे शुभे सत्याये स्वशुभैर्विना घटतनुम संविक्रयः सत्तिथौ रिक्ता भौम घटान विना च विपणिर मैत्र ध्रुव क्षिप्रभैर लग्नि चंद्र सिते व्ययाष्टरहित ही पाप ही शुभैर द्वयायखे। क्या कर रहे हैं इसमें आचार्य कि आप चाहें तो आप अपने नोटबुक में नोट करके इसको रख सकते हैं कभी भी मुहूर्त देखने के लिए, क्योंकि आपसे कोई भी अपना शॉप ओपन करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, आरंभ करने के लिए मुहूर्त पूछ सकता है। तो कुछ भी ऐसा सामान जो बेचना है उसके लिए आपसे मुहूर्त विशिष्ट विशिष्ट में देखा ही जाता है। डेली आप कुछ खरीद बेच रहे हैं उसके लिए तो आप देखेंगे नहीं। जैसे मान के चलिए स्वर्ण खरीदना है, कुछ विशिष्ट वस्तु जब खरीदना होता है तब इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भूमि खरीदना है, सोना खरीदना है, इन सभी चीजों में इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विशाखा, कृतिका, आश्लेषा, भरणी, ये नक्षत्र बता दिए विक्रय का नक्षत्र। क्या क्या? विशाखा, कृतिका, आश्लेषा, भरणी, ये नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन हम विक्रय कर सकते हैं। बेचना इसमें क्या है? शुभ है। फिर क्या करें इसके साथ? बेचने के क्रम में कुछ, या तो फिर दुकान खोलने के क्रम में और कुछ क्या कर रहे हैं, केंद्र, त्रिकोण, ये त्रिकोण है, स्थानों में शुभ ग्रह रहे। अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोई जन्मांग बन गया, और क्योंकि जब आप कोई मुहूर्त देंगे तो किसी न किसी लग्न में देंगे मुहूर्त, तो किसी न किसी लग्न में जब हम मुहूर्त देंगे तो ये लग्न हो गया, ये केंद्र हो गया, 1 4 7 10 ये केंद्र हो गया, 5 9 ये त्रिकोण हो गया। इन स्थानों में क्या हो? शुभ ग्रह हो। मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन स्थानों में क्या हो? शुभ ग्रह हो। तो क्या होगा फिर? ऐसा लग्न, ऐसा मुहूर्त अच्छा बनेगा। फिर कह रहे और क्या नहीं होना चाहिए? तो कह रहे हैं 3, ये तृतीय भाव है, 3 6 11, इन स्थानों में पापक ग्रह रहे तो चलेगा। यहाँ क्या हो? पापक ग्रह हो। इन स्थानों में
पापग्रह हो, इन स्थानों में शुभ ग्रह हो, एकदम स्पष्ट समझिए, शुभ ग्रह हो इन स्थानों में, शुभ, ईशु से शुभ ग्रह समझिएगा, शुभ ग्रह हो, ठीक है। अब 3, 6, 11 में पापक ग्रह हो और 1, 4, 7, 10 में शुभ ग्रह हो, और क्या कह रहे हैं कि 8, 12 अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, इस स्थान में कोई भी ग्रह ना हो, ठीक है। 8वें और 12वें स्थान में कोई भी ग्रह ना हो। फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसा और क्या हो, सभी लग्न ठीक है, एक जो लग्न विशेष त्यागना है, कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में विक्री नहीं करना चाहिए, मतलब विक्रय आरंभ के लिए, दुकान खोलने के लिए अच्छा नहीं बताया गया है, ठीक है। कुंभ लग्न नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, तो कह रहे हैं रिक्ता तिथि भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 4, 9, 14 ये रिक्ता, चतुर्थी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, चतुर्दशी ये तिथि भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होनी ये तिथि नहीं होनी चाहिए, बात जब हम बोल देंगे तो इससे स्पष्ट हो गया कि होना क्या क्या चाहिए। तो इस तिथि के अलावा और जितनी भी तिथियां हैं वो तिथि चलेंगी, उस तिथि में आप विक्रय कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अब इस बात को इस लग्न से आप समझ गए। कुंभ लग्न को छोड़ करके अन्य लग्न हो, मतलब विक्रय में हमको क्या क्या देखना है मुहूर्त के लिए, कुंभ लग्न को छोड़ करके अन्य लग्न हो जाए, केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह हो जाए, 3, 6, 11 में पापक ग्रह हो जाए, 8वें 12वें भाव में कोई भी ग्रह न हो, न शुभ न पाप, कोई भी ग्रह न हो। फिर क्या करें, कुंभ लग्न कभी मत दीजिएगा। फिर करें चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथि भी नहीं रखना है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि मैत्र, ध्रुव, क्षिप्रभै, लग्ने चंद्रसिते व्ययाष्ट रहित पाप शुभ द्वयाय खे, द्वितीय आय और दशम में क्या हो, शुभ ग्रह हो तो दुकान खोलना चाहिए। दुकान खोलने के लिए कुछ बात बता रहे हैं जो आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको छोड़ करके कि कुछ एक्स्ट्रा बात आचार्य बोल दिए, वो दुकान खोलने के क्रम में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि दुकान किस किस में नहीं करना चाहिए, तो रिक्ता में नहीं, जो पीछे हम आपको बोल चुके हैं, रिक्ता, मंगलवार, रिक्ता, मंगलवार और रिक्ता, मंगलवार, कुंभ लग्न, कुंभ लग्न ये क्या है, ये छोड़ना है, मतलब इसमें नहीं करना चाहिए, इसके अलावा अन्य में हम कर सकते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, मित्र संज्ञक नक्षत्र, मित्र, मित्र आप तो जानते होंगे, मृगांत्य, चित्रा, मित्रक्षम, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा मित्र संज्ञक नक्षत्र, आपको पिछले कक्षा में बताया गया है। मित्र संज्ञक नक्षत्र में हम खोल सकते हैं दुकान। फिर क्या कर रहे हैं, मित्र संज्ञक नक्षत्र के बाद श्लोक में पीछे बोले थे ध्रुव, ध्रुव संज्ञक आप लोग जानते होंगे, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्कर ध्रुवम स्त्रम, तत्र स्त्रम बीज गेह शांति आरामादि सिद्धये, देखे होंगे आप लोग, पिछले कक्षा में बताया गया है। ध्रुव संज्ञक, यहाँ ध्रुव संज्ञक हम नहीं लिखेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ध्रुव संज्ञक कौन कौन से नक्षत्र हैं। फिर क्या कर रहे हैं, मैत्र, ध्रुव, क्षिप्र, क्षिप्र संज्ञक भी कह रहे हैं। तो क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं, आप बताइएगा कमेंट में, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, नहीं तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हम क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र बताए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जितने भी नक्षत्र हो गए, आप इन सभी नक्षत्रों का योग कीजिएगा, 11 नक्षत्र होंगे इन तीनों में, मित्र में, ध्रुव में, क्षिप्र में, संपूर्ण के योग 11 होंगे। इन सभी नक्षत्रों में करना है, और लग्न, कुंभ लग्न को छोड़ करके किसी भी लग्न में हम दुकान ओपन कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं, विपणी आरंभ कर सकते हैं। फिर क्या करें, द्वितीय कुंडली में इन सभी बातों के बाद हमको क्या देखना है कि जब हम जो पीछे जन्मांग देखे थे उसी प्रकार से एक जन्मांग में हम देखेंगे
कि द्वितीय भाव में, एकादश भाव में और दशम भाव में क्या हो, शुभग्रह हो। यहां से देखिए फलादेश जो भी सीखेंगे फलादेश के क्रम में उनको बताया जाएगा ये सभी बातें, फिर भी थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो, शुभग्रह हो, यहाँ पर भी शुभग्रह हो और यहाँ भी शुभग्रह हो। कुंभ को छोड़ करके कोई सा भी लग्न हो दुकान आरंभ करने के लिए, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आचार्य, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर इसी प्रकार से आप सभी बातों के पीछे का रीजन भी जानना चाहते हैं तो आगे हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य कि दशम भाव, दशम भाव क्या है, वृत्ति का कारक है। दशम भाव वृत्ति का कारक है। दुकान चलाना भी क्या है, एक वृत्ति है, एक पेशा है, तो वो बिना दशम अच्छा हुए नहीं हो सकता है। तो दशम भाव में शुभ ग्रह कर दीजिए, कब, जब आप मुहूर्त देख रहे हैं उसी लग्न में आप कर दीजिए, क्योंकि वो जैसे जन्म के समय में किसी भी जातक के जन्म के समय में जो ग्रह रहता है उस ग्रह के आधार पर उसका पूरा जीवन चलता है, उसी प्रकार से जब कोई दुकान आरंभ कर रहा है तो दुकान आरंभ करते वक्त जो लग्न है, जो मुहूर्त है, वो उस दुकान का पूरा जीवन निर्धारित करेगा। मतलब ये कब तक चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, कितना चलेगा, वो समय उसका जन्म समय है, क्योंकि तब जन्म ले रहा है क्या, वो दुकान आरंभ हो रहा है। व्यक्ति जन्म लिया तो व्यक्ति के समय के ग्रह गोचर के आधार पर हम फलादेश करते हैं, और जब दुकान आरंभ किए उस वक्त का जो लग्न हम निर्धारित करते हैं, उस लग्न के आधार पर उस दुकान का पूरा तैयार रहता है कि कितना चलेगा, नहीं चलेगा, कैसा मुहूर्त दिए हैं ज्योतिषी जी। तो ये उन सभी बातों पर, तो यहाँ पर जो जानकार होगा वो समझ जाएगा कि ये इन भावों में शुभ ग्रह की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि दशम भाव वृत्ति का कारक है, एकादश भाव आय का कारक है। मतलब वृत्ति कोई भी दुकान क्यों करना चाहेगा, कमाने के लिए, तो एकादश भाव से कमाना निर्धारित होता है, आय निर्धारित, आमदनी निर्धारित होता है, और द्वितीय भाव से धन। इन तीनों का ही संयोग तो है दुकान या कुछ भी व्यवसाय। तो उस व्यवसाय के समय इन तीनों भावों को अच्छे से देखना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को जब आप देख लेंगे तो एक अच्छा दुकान का मुहूर्त देख सकते हैं, दुकान खोलने का मुहूर्त दे सकते हैं। ठीक है, मुहूर्त देना चाहिए। अब ये तो हो गया दुकान खोलने का मुहूर्त देना चाहिए। इसके बाद बहुत अधिक प्रश्न जो आजकल समाज में देखने को मिलता है, वो प्रश्न ये देखने को मिलता है कि हमारा जो वाहन खरीदना है मुझे, और वाहन हम क्या करें, कैसा खरीदें और कब खरीदें, तो कैसा खरीदें इत्यादि जब प्रश्न आए तब तो बिना कुंडली देखे तो हो ही नहीं सकता है। और जब कुंडली देखेंगे तब उस व्यक्ति का चतुर्थ भाव इत्यादि अच्छा होना चाहिए, चतुर्थ भाव से संबंधित बात हो गया वाहन। लेकिन यदि वो कुछ नहीं आपको कह रहा है, आपको सीधा ये पूछ रहा है कि हमको वाहन खरीदना है, अब मुझे आप कोई वाहन खरीदने के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, ऐसा प्रश्न बहुत आता है। हम लोग भी बहुत वाहन खरीदने का मुहूर्त देते हैं। उसमें हमको क्या वाहन खरीदना हो या प्रथम बार वाहन चलाने का मुहूर्त हो, तो नया वाहन। अब इसमें क्या है, आपको क्या देखना है कि आपको हम पंचांग देखना सिखाए हैं। पंचांग में ये एक ऐसे करके पंक्ति रहता है, तो जिस किसी भी पंक्ति में हमको देखना हो, मतलब जिस किसी भी तारीख को देखना हम चाह रहे हो, मुहूर्त बनाना चाह रहे हो, उस तारीख में हमको क्या देखना है, नक्षत्र कौन सा है, वार कौन सा है, तिथि कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हम लग्न दे देंगे। तो लग्न क्या नहीं देना है, तो क्रय खरीदने के मुहूर्त में जो बताया है उस हिसाब से देख करके उसको देंगे। तो सबसे मेन जो देखना है, नक्षत्र देखना है। कौन कौन से नक्षत्र होने चाहिए, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती। ये कितने नक्षत्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नक्षत्र हैं जो वाहन खरीदने के लिए उत्तम नक्षत्र कहे गए हैं। ठीक है, इन नक्षत्रों में वाहन आप खरीद सकते हैं। फिर कह रहे हैं चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन वारों में भी आप वाहन खरीद सकते हैं। फिर कह रहे हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। अब ये क्या है, रिक्ता तिथि को छोड़ करके, रिक्ता को छोड़ करके अन्य तिथि में आप वाहन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, चतुर्थ भाव को भी ध्यान में रख लेना चाहिए क्योंकि चतुर्थ भाव से
वाहन का विचार किया जाता है तो ऐसा लग्न दीजिएगा जिसमें चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो वाहन खरीदना या वाहन लंबे समय तक चल पाएगा। तो आज हमारा विषय था वाहन क्रय विक्रय मुहूर्त, और साथ में हमको देखना था क्रय विक्रय, खरीदने और बेचने का मुहूर्त। तो इन सब विषयों को हमने देखा। आगे जो भी विषय हमारे पाठ्यक्रम में बचे हुए हैं, हम अगले दिन मतलब कल उन सभी विषयों को आपके समक्ष उपस्थित कर देंगे। आपके सामने वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख करके आगे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आज के कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। शुभ रात्रि।